जाने की तैयारी है तो हम लोग अब पैकिंग कर लिए, सामान भी नीचे जा रहे हैं। और ये दीदी थी, पता नहीं कुछ सिलाई कर रही थी, अभी अब नहीं करेंगे। हाँ अब नहीं करेंगे, तो हम लोग चल रहे हैं। हाँ भाई भाई फिर आइएगा तो ठीक है। तो सारी पैकिंग हो चुकी है, बस ये पर्स लेके जाना है। लगेज वगैरह सब नीचे चली गई है। मम्मी बैठी है, मौसी से बात कर रही हैं। और अब हम लोग बाय फ्लाइट जाएंगे, तो जल्दी ही आज ही पहुंच जाएंगे घर, क्योंकि बच्चों को लेके ट्रेन में हम लोग ट्रेवल करके बहुत पछता चुके हैं। इसी वजह से हम लोगों ने, फिर भी तो 1 डे हम लोगों को लग ही जाएगी। 1 डे क्या, इवनिंग को हम लोग पहुंचेंगे। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:30। और यहाँ पे हम लोगों को जल्दी निकलना है, क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं मोदी जी हमारे नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जिसके वजह से रास्ता ब्लॉक हुआ रहेगी, ट्रैफिक होएगी। इसी वजह से हम लोग को अभी जल्दी निकलनी पड़ी। और मेरी वॉइस एकदम फंसी लग रही होगी, पता नहीं क्या हो गई है, क्या जो वॉइस ठीक ही नहीं हो रही है, एकदम सा ठीक नहीं हो रही है। एकदम गले में खिंच खिंच, बात कर रही हूँ तो खांसी, सो रही हूँ तो खांसी, खाना खा रही हूँ तो खांसी, ये हो रही है। अभी चलते हैं, दिखाते हैं मौसी मम्मी क्या कर रही हैं। और मैं अपना बैग लेके निकलती हूँ। तो ये हम लोगों का यूपी का जर्नी आज यहाँ पे ख़त्म होगी एयरपोर्ट पे। तो बस अच्छा लगा, कुछ दिन के लिए आए, सबका प्यार मिला। और इसी तरह कुछ दिन के लिए रहे तो सबका प्यार मिलता है। तो सबसे अच्छा मुझे लगे थे, सभी के यहाँ अच्छा लगा, पर ज़्यादा मुझे अच्छा लगा घर जाके बताऊँगी। तो सबने बहुत अच्छा प्यार दिया। टाइम टाइम पे सबने क्या चाहिए नहीं चाहिए सबने केयर किया बहुत। तो चलिए देखते हैं मौसी क्या करें। मैंने बैग ले लिया है। बाय बाय, जा रहे हैं। जिंदगी नहीं, फाइनल है ना। आज टाइम निकाल के निकल रहा है। तो जा रहे हैं, ठीक है। बस चलिए, तो क्या वो आप चल रहे हैं ना, बाइक फ़ोटो खींच लेते हैं, वीडियो। दोनों ही दीदी बड़ी थी, दोनों ही दीदी के पैर वैर छुआ, मैंने बाय किया। और आप लोगों ने तो देखा ही। तो वो आ गए, हम लोग एयरपोर्ट की तरफ सीधा निकल पड़े। और घर से एयरपोर्ट की रास्ता काफ़ी दूर थी, लेकिन पूरे रास्ते मैं तो झपकी लगाती आई, क्योंकि 2 दिनों से नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। तो आ गए थे हम लोग, ये है बनारस का एयरपोर्ट। तो रिपोर्टिंग के टाइम ज़्यादा टाइम नहीं थी, हम लोग पहुँच गए थे रिपोर्टिंग के टाइम से पहले। तो बच्चे लेके ना, जिनके छोटे बच्चे हो प्लीज़ ट्रैवल ना करें, मेरी तरह बेवकूफ़ी ना करें। लेकिन हम लोगों ने कर लिया। तो ये हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, रिपोर्टिंग भी हो चुकी है। पहुंच गए हैं बनारस के एयरपोर्ट, और नींद को लगा हुआ है। अभी हम लोग चल रहे हैं, पीछे मम्मी और ये सारे लोग हैं वहाँ लगे हुए हैं। दिव्या कुछ बोलना? हाय गाइस, तो हम लोग एरोप्लेन में चलेंगे। आज हम लोग अपने घर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, बोलिए क्या बोलना है। गाइस, आप लोग भी क्या ऐसे घूमते हो? सभी घूमते हैं गाइस। हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, और थोड़ी देर है जाने में। और यहाँ मैं बता दूँ कि हमारे साथ चल रही है, आ रही है हमारी मौसी भी। ज़िंदगी में पहला बार, फर्स्ट टाइम मम्मी के यहाँ मौसी आ रही है, खुद की बहन, सगी बहन, फर्स्ट टाइम गुवाहाटी आ रही। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। तो यही बस, अब मौसी के साथ चल रहे हैं। और मौसी मम्मी एक साथ है, बाबू को तो देख ही लिए, तो हम लोग सब एक साथ चल रहे हैं। और हमारी प्लेन आके रुकी हुई है हमारे लिए। और ये देखिए बैग किस तरह कैरी करके, हमारे बैग इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, तो एक बैग तो उन्होंने लिया ही नहीं। उन्होंने कहा ये आपको खुद ही कैरी करके जाने होंगे। और ये देखिए, ये है मौसी, प्यारी सी मौसी, बहुत ही प्यारी है। और पास से अपने पहुँचाएंगे। ये लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, हम लोग आराम से चलेंगे। हाँ यहाँ पर ये लगा हुआ है, इसलिए लोग को पता ही नहीं चल रहा है। हाँ बेटा, ग्लास पूरा साफ है ना। मैं यहाँ मैं बता दूँ, ये जो फ़ोटो क्लिक कर रही है ना, तो ये ग्लास के देखिए डोर लगी हुई है, जो एकदम नहीं लग रही कि ग्लास की डोर लगी हुई है। तो सब लोग आके यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और ये जो पीछे खड़े हैं ना इंसान, इनको बहुत ज़ोर की चोट लगी, सर पे उनका धक्का लग गया, उनको लगा ही नहीं कि ये डोर है, तो ग्लास की डोर है। तो वही मेरी बेटी बता रही थी कि किसी को पता ही नहीं चल रही, लेकिन हम लोग सेफ थे, हम लोग को पता चल गया था। तो ये देखिए, हम लोग कब कहाँ कैसे किस तरफ पहुँच जाते पता नहीं चलता है। तो ये है लाल बहादुर शास्त्री
शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनारसी। बस हम लोग बैठ रहे हैं और तो हम लोग आ गए हैं अंदर की तरफ बैठ गए हैं। और मेरी तो खांसी रुकने के नाम ही नहीं ले रही थी। तो मम्मी, मौसी और दिव्या एक साथ बैठे हुए थे, मैं और ये एक साथ बैठे हुए थे, बाबू तो गोद पे था। तो बस इसी तरह हमारी जर्नी स्टार्ट होती है गुवाहाटी आने की। और मैं बता दूं कि हमारी फ़्लाइट एक नहीं थी, 2 थी, क्योंकि बनारस से डायरेक्ट गुवाहाटी नहीं थी। तो बनारस टू कोलकाता, कोलकाता टू गुवाहाटी थी। तो हमें कोलकाता में भी कुछ टाइम होल्ड करनी थी और 1 घंटा तो डिले भी हो गई, तो वो भी आप लोगों को दिखने मिलेगी। Conclude your seat for takeoff. Please confirm cabin clearance. Thank you. सीट के नीचे रखी, अच्छा जाके को पाउच से निकाली और इस तरह सर के ऊपर। और यहाँ ना दिव्या ने बाबू को बहुत ही संभाला प्लेन में, मतलब उससे बातें कर कर खेल किया। और ये जो बाबू टोपी पहना है देख रहे हैं ना, तो ये प्लेन से ही प्रोवाइड की जाती है। लेकिन हमारी जो दूसरी फ़्लाइट थी उसमें बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं की गई थी। और जो एयर होस्टेस भी थी वो भी बहुत रफ़ बोल रही थी, जो कि एयर होस्टेस इस तरह से नहीं करती है पैसेंजर के साथ, मतलब इतनी स्वीटनेस होके बात करती है। लेकिन जो हमारी दूसरी फ़्लाइट थी ना, उसमें की जो एयर होस्टेस थी वो हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पहुँच गए कोलकाता, कोलकाता लैंड हो चुकी है। और मैं बाबू को लेकर, बाबू भी सो गया, बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग पहुंच गए कोलकाता एयरपोर्ट। और सबसे पहले मैंने पता लगाया कि चाइल्ड केयर रूम कहाँ है, क्योंकि मुझे अपने बाबू को अच्छे से रिलैक्स से सुलाना था। तो हम लोग पहुंच गए चाइल्ड केयर रूम। और यहाँ पे अंधेरे जो दिखिए, ये मेरी बेटी थोड़ी सी बदमाशी कर रही थी, लाइट ऑन ऑफ कर रही थी। तो बाबू को मैंने सुला दिया। यूँ तो ऐसे बोला जाए तो चाइल्ड केयर रूम में ना बस मम्मी और बच्चे को ही आया जाता है, लेकिन खाली थी तो मम्मी और मौसी दोनों ही आराम से बैठ गई थी। और एक व्हील चेयर भी मिल गई थी, जो ये अंदर ले आए थे मम्मी को बैठने के लिए। 1 घंटा है और गुवाहाटी, कोलकाता तो गुवाहाटी जाने के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। तो चाइल्ड केयर में वेटिंग रूम रुके हुए। तो मौसी यहाँ पे कुछ शादी वादी की बात कर रही थी, पहले की शादी की, इनसे और मम्मी से। और मैं तो अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और बाबू मेरा एकदम थक के सोया है, ऐसा लग रहा है कि कब उसे घर के बिस्तर मिले और वो आराम से सोए। और हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कितना बजे और कितना वेट करना है? और हम लोग को 1.5 आवर वेट करना है। हम लोग वेट कर रहे हैं। मम्मी और मौसी दोनों चाइल्ड केयर रूम में हैं और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। दिव्या यहाँ हैं। आप लोग दोनों जन यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं। तुमको भी क्रॉस कर दिए। कोलकाता से गुवाहाटी बस में बैठ गए। उसके बाद हम लोग उतरेंगे शायद। उसके बाद फिर ट्रेन में जाएंगे, फिर तब उतरेंगे। फिर अभी हम लोग बैठ गए, बहुत टाइम वेट किया और 1 घंटा लेट भी हो गया हमारा। और वो लोग बैठे हैं उस तरफ, बाबू ये बैठे हैं आगे की तरफ। हाँ, चल रहे हैं आप गुवाहाटी की तरफ। चांद भी निकल आया है। और ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि एयरपोर्ट से ये पानी, गंदा पानी क्यों दिख रहा है। तो जी हाँ, हम लोग आ चुके थे घर और काफ़ी थके हुए थे, क्योंकि जो प्लेन थी वो डिले 1 आवर नहीं 2 आवर हो चुकी थी, जिसकी वजह से घर हम लोग पहुँचे 9 बजे या 9:30 बजे सुबह के निकले। और मेरी घर की पानी की हालत देखिए क्या हुई। जब हम लोग नहीं रहते हैं और जब मोटर नहीं चलती ना, तो ये हालत होती है आयरन पानी। एक तो फर्स्ट दिन पानी ही नहीं थी रात को, और जब नेक्स्ट दिन साफ़ करवाए तो इस तरह की पानी हुई है। तो ये हो रही थी मेरे साथ। आने के बाद भी सुकून नहीं, जाने के पहले भी सुकून नहीं। काम करके जाओ फिर आओ तो हेडेक जितने भी होती है ना, पता नहीं कैसे, मुझे ऐसा लगता है कि किसी की नज़र लगी। कोई एक दिन भी हम लोग सुकून से नहीं रहते। कहीं बाहर भी जाते हैं ना घूमने खुशी से, तो भी नहीं होती। पता नहीं किसने नज़र लगाई। जिसने भी नज़र लगाई ना, तो उसकी आँखें ना बाहर निकल आए। मैं हमेशा कोई ब्लॉग में ना गुस्से से इसी तरह बोलती हूँ। तो ये हो रही थी हमारे साथ पानी को लेकर। तो मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आके क्या हो रही है वो सब देखिए आप लोग। तो मैं आ चुकी हूँ अपने घर, और फिर मैं अपनी जगह पे लगेज वगैरह रखा है।
पूरा घर मेरा सही ठीक ही ठाक था, मैं ठीक ठाक करके गई थी, इतनी बिखरी नहीं थी। अभी मैं और हम लोग कल पहुँचे हैं रात को 9 बजे पहुँचे, क्योंकि हमारा जो ट्रेन था वो 1 आवर डिले हो गया था। और अभी मैं सामान निकाल रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे यहाँ पे पानी नहीं है, पानी ही नहीं आ रही है, और जिसकी वजह से सारे जितने गंदे कपड़े हैं वो अभी डंप हो जाएंगी। और उसके बाद अभी आई है मेरी जो हाउस हेल्पर है, वो कर रही है अपना काम, और तो जो धुलाई उलाई के बर्तन हैं वो धुल रही है। और मैं यहाँ पे बस अब अपना ये सारा बैग वैग खोलूँगी। और मौसी जो आई है वो भैया लोग के घर पे अभी रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी नहीं है, और हम लोग रात को आए थे तो वो खाना वाना वहीं पे खाई है। अब पानी यहाँ आ जाए फिर उसके बाद देखिए। और मेरे कान की हालत देखिए किस तरह, पहली बार इस तरह कान मेरी ना, देख रहे कान पूरा मेरी पक गई है। बचपन से लेके अभी तक की ये फर्स्ट टाइम है, पता नहीं अब ये कान की छेद मेरी बंद ना हो जाए। देखिए किस तरह पक गई है, बहुत दर्द हो रही है, दवा लगानी होगी। क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये इस पे मैंने 2 साल पहने, फिर पता नहीं ये बंद हो गए। सब लोग कहते हैं कि गोल्ड के पहनने से छेद, कान के छेद बंद नहीं होती, लेकिन मैंने तो यहाँ गोल्ड के पहने थे। और ये ऊपर देख रही है फूले तो मेरे कान इस तरह फूले नहीं हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एक पहनी हुई थी, और वो कम से कम मैंने 4 से 5 साल पहनी थी, गोल्ड की ही, गोल्ड से ही छिदवाया था। पर पता नहीं शादी के बाद मेरी ये भी बंद हो गई, ये भी। अब मुझे डर लग रहा है कि नीचे वाला बंद ना हो जाए, पहली बार ऐसा हुआ है। ये नीचे वाली देखिए रे, दर्द भी हो रहा है, पहली बार, फर्स्ट टाइम, जब से मैंने बचपन से छिदवाया है तब से आज मतलब ज़िंदगी में पहला बार हुई है। अभी डर लग रहा है कि ये बंद ना हो जाए कहीं। चलिए, मैं ये सब बात की है। अभी जो मौसी सास आएंगी मेरी, तो उनके लिए मुझे सब चीज़ जगह क्लीन करके रखनी होगी यहाँ पे, और ये सारी चीज़ एडजस्ट करके रखनी है। बच्चे लोग सो रहे हैं, दिखाती हूँ। तो आज की छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग पहले से देख रहे हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो लोग नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो यही थी मेरी जर्नी, और जो आप लोगों के साथ शेयर की। तो फिर मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।